हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ेंगे क्लास सेलेक्टर के बारे में। और प्रीवियस ट्यूटोरियल में हम लोगों ने कवर कर लिया है टैग सेलेक्टर और आईडी सेलेक्टर को। तो ये था हमारा जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कवर किया था सेशन 2 का। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेशन 3। तो यहाँ पे हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं सेशन 3, और इस फोल्डर के अंदर में एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं index.html and here is our boilerplate code। और यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि क्लास सेलेक्टर कैसे हम लोग यूज करेंगे और क्लास सेलेक्टर क्यों यूज करना है। तो इसके लिए पहले हम लोग आ जाते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर में और समझते हैं कि क्लास सेलेक्टर क्यों यूज करना जरूरी है। सपोज करो कि आपके पास एक पैराग्राफ है यहाँ पे, और इसके अंदर में कुछ कंटेंट आपने लिख रखा है। उसके बाद कहीं पे आपके पास h1 टैग है, इसके अंदर में भी कुछ कंटेंट है आपके पास। और इस तरह से सपोज करो कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर में बहुत सारे टैग्स बने हुए हैं, और यहाँ पे भी हमारे पास एक div टैग है और इसके अंदर में भी कुछ लिखा हुआ है। अब देखो, यहाँ पे अगर हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ टैग होते और हर टैग के ऊपर में इंडिविजुअली हमको अलग अलग इफेक्ट डालना होगा, तब तो हम लोग आईडी का यूज कर लेंगे। और अगर आप चाहते हो कि पूरे टैग जो भी पैराग्राफ टैग है उन सारे पैराग्राफ के ऊपर में सेम ही इफेक्ट डालना है, तब तो आप टैग सेलेक्टर का यूज करोगे। लेकिन अगर आपको चाहिए होगा कि इस पैराग्राफ के ऊपर में और इस डिवीजन के ऊपर में सेम इफेक्ट डालने हैं, अभी ऐसा मत सोचो कि केवल 2 ही टैग है, राइट। इस तरह के यहाँ पे पैराग्राफ है, यहाँ पे हमारे पास डिवीजन है, और ऐसा 10 ऐसे टैग हैं जिनके ऊपर में मुझे सिमिलर इफेक्ट्स ऐड करने हैं। तो आप क्या करोगे कि सभी के ऊपर में जाकर के अलग अलग आईडी अगर बनाते हो तो आपको उतने नंबर ऑफ टाइम्स आईडी बनाने पड़ेंगे, और सभी में सेम ही कोड को रिपीट करना पड़ेगा। सेम कोड रिपीट करने का सेंस आप क्या समझ रहे हो कि सपोज करो कि आपने यहाँ पे पैराग्राफ के लिए लिखा कि मुझे इसका कलर रेड करना है, और इसके बाद एक डिवीजन के ऊपर में हमको ऐड करना है। तो आप डिवीजन चूज करोगे और डिवीजन के अंदर में इसका कलर आप रेड करोगे। और इस तरह से आपके पास बहुत सारे ऐसे टैग हैं जिनके ऊपर में आपको सेम ही इफेक्ट लिखना है। तो क्या करोगे कि यहाँ पे देखो कि कलर रेड जो प्रॉपर्टीज है वो रिपीट हो रहा है हमारे पैराग्राफ के लिए भी और डिवीजन के लिए भी। अब यहाँ पे ऐसा मत सोचो कि केवल कलर एक प्रॉपर्टीज है, क्योंकि इसके अंदर में हो सकता है कि 10-12 प्रॉपर्टीज होंगे जो इफेक्ट्स हम लोग अप्लाई करना चाहते थे इस पैराग्राफ के ऊपर में, और सेम प्रॉपर्टीज हम लोगों को अप्लाई करने थे इस डिवीजन के अंदर में। तो क्या कर रहे हो आप कि इस सेम प्रॉपर्टीज को आप बार बार रिपीट कर रहे हो अलग अलग टैग के ऊपर। तो इस तरह के प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्लास सेलेक्टर का, क्योंकि आईडी सेलेक्टर के पास लिमिटेशन था कि आप सेम आईडी को बार बार रिपीट नहीं कर सकते, लेकिन क्लास सेलेक्टर के साथ ऐसा नहीं है। क्लास सेलेक्टर का नेम आप अलग अलग टैग के ऊपर में यूज कर सकते हो। सपोज करो कि आपके पास एक यहाँ पे है पैराग्राफ, तो इसमें अगर मैंने यूज कर लिया क्लास, और क्लास का नेम हमने रख दिया सपोज ए, तो ये जो क्लास ए है इस क्लास को हम लोग इस डिवीजन के ऊपर में भी ऐड कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो कि हमारे पास जितने भी टैग्स हैं जो क्लास ए से बिलोंग करेंगे उन सारे टैग्स के ऊपर में सेम इफेक्ट डालना है, राइट। तो हम क्या करेंगे कि ये जो प्रॉपर्टीज था इसके लिए हम लोग एक सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। और क्या सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डॉट एंड देन क्लास नेम, और इसके अंदर में हम लोगों को प्रॉपर्टीज बनाने हैं और यहाँ पे वैल्यू ऐड करने हैं, और इसके अंदर में जितने भी आपको डालने हैं प्रॉपर्टीज वो सारे प्रॉपर्टीज डाल दो। तो फायदा क्या हुआ यहाँ पे कि हमको एक ही क्लास का नाम यूज करना है और उस क्लास के अंदर में नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज को ऐड कर देना है, तो बार बार मुझे रिपीट नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो ये हमारा सिंटैक्स हो गया। अब सिंटैक्स में देख लो कि यहाँ पे अगर हम लोग टैग सेलेक्टर यूज करते थे तो केवल टैग का नाम डाल करके करते थे। आईडी सेलेक्टर के लिए हम लोग क्या किए थे, आईडी के आगे यहाँ पे हैश का यूज किए थे। लेकिन जब हम क्लास सेलेक्टर का यूज करेंगे तो यहाँ पे यूज करेंगे डॉट एंड देन नेम ऑफ द क्लास। तो अभी के एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने यूज किया यहाँ पे क्लास का नाम क्या, ए। तो यहाँ पे अगर मुझे एग्जाम्पल के लिए समझाना पड़े तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि डॉट एंड देन ए,
और इसके अंदर में हम लोग वो प्रॉपर्टीज डाल देंगे कि कलर मुझे करना है रेड, राइट। तो अभी इससे फायदा क्या हो गया कि ए नाम का क्लास जिस जिस टैग के ऊपर में लगा होगा उन सारे का कलर चेंज करके वो कर देगा रेड। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 3 सेलेक्टर्स हम लोगों ने यहाँ पे यूज किए हैं, टैग, आईडी और क्लास। तीनों में डिफरेंस क्या है कि जब आपको टैग सेलेक्टर यूज करना हो तो टैग का नाम यूज कर दो, आईडी सेलेक्टर यूज करना हो तो हैश के साथ आईडी का नाम दे दो, और अगर क्लास सेलेक्टर यूज करना है तो वहां पे डॉट दे करके फिर क्लास का नाम दे दो। ऑल राइट, अब हम लोग आ जाते हैं अपने प्रैक्टिकल के ऊपर में और यहाँ पे विजिट करते हैं VS कोड के अंदर। और यहाँ पे हम लोग पहले लिखते हैं सपोज पैराग्राफ, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 10 वर्ड्स। दूसरा लिख लेते हैं यहाँ पे एक डिवीजन, और डिवीजन के अंदर में हम लोग डाल देते हैं 20 वर्ड्स। और नेक्स्ट में हम लोग यूज कर लेते हैं H2, और H2 के अंदर में यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सपोज 5 वर्ड्स। एंड हेयर इज द H1, एंड यहाँ पे भी आप कुछ वर्ड लिख लो, राइट। अब इसको हम लोग पहले रन कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारे पास लाइव सर्वर, तो ये हम लोग का कंटेंट मिल गया पेज का। अब यहाँ पे देखो कि अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे जो H2 है और यहाँ पे जो हमारा पैराग्राफ है दोनों का प्रॉपर्टीज सेम होना चाहिए, राइट। जो भी इफेक्ट आप लिखना चाहते हो CSS का वो दोनों का प्रॉपर्टीज सेम रखना है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे कि एक क्लास का नाम ऐड करोगे, तो प्रॉपर्टीज हो गया आपका क्लास, और क्लास का नाम हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं EX फॉर एग्जाम्पल, राइट। और सेम क्लास के नेम को हम लोग यूज करेंगे जहां जहां पे ऐड करना है, राइट। सपोज करो कि मुझे H2 में ऐड करने थे तो H2 में आप कर लो। अभी पहले इतना ही को देखते हैं हम लोग कि हम लोगों ने क्लास यूज किया है EX, और ये जो EX क्लास है उसको हमने ऐड किया है पैराग्राफ के लिए और H2 टैग के लिए। अब चलते हैं CSS के अंदर में। तो CSS लिखने के लिए हम लोग को क्या करना है, तो यहाँ पे हेड सेक्शन में जाएंगे और ऐड करेंगे स्टाइल, एंड द टाइप इज टेक्स्ट स्लैश CSS, और यहाँ पे हम लोग को क्लास सेलेक्टर यूज करना है। तो क्लास सेलेक्टर यूज करने के लिए यूज करते हैं डॉट एंड देन नेम ऑफ द क्लास EX, और यहाँ पे हमने चेंज कर दिया कलर रेड। तो देखो यहाँ पे हमारे पास पैराग्राफ का कलर रेड हो गया और यहाँ पे H2 का कलर रेड हो गया। अगर इसके बाद भी अगर आप कुछ लिखना चाहते हो कि सपोज करते हैं यहाँ पे हमने एक लिखा पैराग्राफ और इसके अंदर में डाल दिया हमने सपोज 80 वर्ड्स, और हम चाहते हैं कि इस पूरे पैराग्राफ का कलर भी रेड हो जाना चाहिए, सेम इफेक्ट हमको डालना है। तो इस पैराग्राफ के ऊपर में जा करके और इसका नेम भी हम लोग बता देंगे कि दिस पैराग्राफ इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू द क्लास EX, और जिसे ही सेव करेंगे तो देखो ये इसका कलर रेड हो गया। इससे फायदा क्या हुआ कि अगर आपको ये रेड पसंद नहीं आया और यहाँ पे जा करके हमने कर दिया ब्लू, तो सभी का कलर ब्लू हो जाएगा एक साथ। वेरी गुड, है ना कमाल का। तो इससे फायदा क्या हो गया कि सेम कोड को मुझे अलग अलग टैग पर अप्लाई करने के लिए रिपीट नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ कि मुझे बॉर्डर भी चाहिए तो बॉर्डर डाल दो 1 पिक्सल का, एंड सॉलिड, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं ग्रीन। ग्रीन तो दिखेगा नहीं, हम लोग कर लेते हैं ऑरेंज। तो ये देखो ऑरेंज कलर का बॉर्डर भी हो गया, और साथ में हमको चाहिए होगा पैडिंग। तो पैडिंग चारों तरफ से चाहिए, तो 20 पिक्सल का पैडिंग डाल दो, तो चारों तरफ से 20 पिक्सल का पैडिंग भी हो गया। वेरी गुड। और यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि कॉर्नर जो है ना ये वाला, ये मुझे राउंडेड कॉर्नर चाहिए, है ना। तो राउंडेड कॉर्नर करने के लिए क्या करोगे आप, बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस आप जितना बढ़ाओगे ना उतना ये कर्व बढ़ता जाएगा। अगर हमने डाल दिया यहाँ पे सपोज 20 पिक्सल और सेव किया, तो देखो ये 20 पिक्सल से कर्व हो गया, राइट। और इसको चाहो तो आप परसेंटेज में भी डाल सकते हो कि मुझे 10% करना है तो 10% डाल दो, ये 10% कर्व हो गया। और अगर आप डालते हो कि 50% कर्व करना है तो ये फुल कर्व हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अपने हिसाब से आप एक्सपेरिमेंट कर लेना कि कितना कर्व रखना है आपको। सो आज के वीडियो में हम लोगों ने कवर किया है क्लास सेलेक्टर को। और नेक्स्ट चीज़ जो हम लोगों ने यहाँ पे न्यू पढ़ा है वो है बॉर्डर रेडियस। और बॉर्डर रेडियस का यूज हम लोग करते हैं कि जो भी बॉर्डर है उसके कॉर्नर को राउंडेड करना होगा उसके लिए।
सो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।